सतीश जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बने या विधायक बनने के बाद, और यहाँ पे उन्होंने उनको विधायक बनाया यहाँ की पब्लिक ने, और उन्होंने जैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करा वो पब्लिक को भूल गए, उनकी समस्याओं को निराकरण नहीं हुआ। यहाँ किसान कौम के लोग और डेली जो धंधा पानी करते हैं वो लोग छुट्टी करके उनके बंगले पे जाते थे, तो जैसे दर्शन लाभ का काम तो दूर की बात है, दर्शन लाभ भी नहीं होते थे कभी उनके 4.5 साल तक। आमेर के अभी निवर्तमान जो विधायक सतीश जी पूनिया 300 किलोमीटर दूर से आके यहाँ विधायक बनते हैं, और जनता ने उनको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, 13,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जिता के विधानसभा में भेजा, और जनता के आशीर्वाद से ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में और आमेर की जनता को वो 4.5 साल तक वो उनके बीच में कभी नहीं आए। नमस्कार, मैं गोवर्धन चौधरी और आप देख रहे हैं हमारा समाचार। राजस्थान में फिलहाल विधानसभा चुनाव की बिसात बीत चुकी है। राजस्थान का एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र जहां राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस तीनों ही पार्टियों के मजबूत प्रत्याशी सामने देखने को मिल रहे हैं। मेरे साथ आमेर विधानसभा क्षेत्र से प्रत्याशी विनोद जाट मौजूद है। विनोद जी से मैं आपको कुछ बातों को लेकर, विधानसभा के मुद्दों को लेकर रूबरू करवाना चाहूँगा। विनोद जी, सबसे पहला सवाल, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने आपको टिकट दिया, किस तरह देखते हैं? ये मेरे को राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ने मेरे को मौका दिया है। मैं हमारे सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उन्होंने मेरे को ये मौका दिया। मैं कांग्रेस विचारधारा से हट के उनके सानिध्य आर्य परिवार में ज्वाइन करी। इसका मुख्य कारण ये है कि उनकी कार्यशैली मेरे को पसंद है, और वो युवाओं के लिए, किसानों के लिए हर प्रकार से लड़ मरते हैं। दलित हो, पिछड़े हो, और उनके लिए वो कोई जात पात नहीं पूछते हैं, वो सभी समाजों को एक साथ रखते हैं। इसलिए मैंने आरएलपी ज्वाइन करी, उन्होंने मेरे को मौका दिया, इसलिए बहुत धन्यवाद जी। विनोद जी, आपके विधानसभा क्षेत्र के कौन से ऐसे मुद्दे हैं जिन पर आज तक दोनों ही पार्टियों के विधायक रहे आपके विधानसभा क्षेत्र में, उन्होंने काम नहीं किया? आगे आपका चुनावी मैनिफेस्टो क्या रहेगा? किस तरह आप जनता के लिए कार्य करेंगे, और चुनावी दौर में आप जनता के बीच जाएंगे, कौन से वो मुद्दे होंगे जो जनता के बीच जाकर उन मुद्दों पर पार्टी के लिए या अपने आप के लिए वोट मांगेंगे? आमेर में सबसे बड़ा मुद्दा तो है स्थानीय का, और इन्होंने इतने मुद्दे छोड़ रखे हैं पहले से ही। मुद्दे भी गिनाऊंगा, सुबह शाम हो जाएगी, क्योंकि बाहर से आते हैं 1 बाय 1, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। इनको यही पता नहीं कौन सा प्लेस कहाँ पे है। इनके साथ साथ ही मेन मुद्दा यहाँ बेरोजगारी, युवाओं को रोजगार, साथ ही साथ किसानों को वो व्यवस्था नहीं मिल पा रही जो मिलनी चाहिए, क्योंकि किसानों की पीड़ा वही समझेगा जो किसान कौम से निकला हुआ होगा। इसमें टिकट मिलने के बाद बीजेपी और कांग्रेस वाले दोनों स्टार्ट कर देते हैं कि हम किसान पुत्र है, और किसान की डेफिनेशन पता नहीं किसान क्या होता है। उनको ये पता नहीं कि 1 बीघा में कितना गेहूँ लगेगा बोने में, गेहूँ को 9 आंगन मिलना है, 2 आंगन मिलना है, समझो मेरी बात। तो किसानों की पीड़ा तो अभी समझ नहीं सकते वो, क्योंकि एसी का बटन कभी बंद ही नहीं होता उनका, कुर्ते पजामे कभी किसी टूटती नहीं है, और भाई साहब वो लगा लेते आगे से जीतने के बाद। आप कौन से वो प्रमुख मुद्दे हैं जिनको लेकर चुनावी मैदान में जाएंगे और जनता से अपने आप के लिए अपील करेंगे? आमेर की जनता इतनी पीड़ित है कि आप चाहे रोजगार ले लो, स्वास्थ्य ले लो, शिक्षा ले लो, बिजली ले लो, रोड ले लो, पानी ले लो, इनमें दोनों पार्टियों को मौका मिला है। दोनों पार्टियों के विधायक 5-5 साल इन्होंने राज करा है। ये हर मापदंड पे फेल हुए हैं। ये जीतने के बाद दिखते नहीं, इनको अखबारों में निकालनी पड़ती है, इनकी सूचना पत्र भाई गुमशुदगी करनी पड़ती है, इनको दिखाओ सही कहाँ मिलेंगे, तो काम तो बाद में करेंगे ना जब दिखेंगे। तो मेन समस्या आमेर की ये है। इसके विनोद जी, आपने बताया मैं कांग्रेस विचारधारा बिलोंग करता हूं, कांग्रेस से आप टिकट मांग रहे थे, क्या कारण रहे होंगे कि कांग्रेस पार्टी ने आपको टिकट नहीं दिया, प्रशांत सहदेव शर्मा को दोबारा मौका दिया? चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो, आमेर में 2,27,000 वोटर है रजिस्टर्ड। उनमें से कोई कितना ही कोशिश कर ले दोनों पार्टियों में, इनका एक मोनोपोलिस ये है कि यहाँ स्थानीय को टिकट नहीं देना है। स्थानीय को टिकट दे देने तो आमेर उस दिन सुधर जाए। तो वही विश्वास हमारे सब युवा साथी और टीम ने हमारे ऊपर हनुमान बेनीवाल जी ने जताया है, और हमारे सभी युवा साथियों की मांग पर स्थानीय को आरएलपी वालों को टिकट दिया है। और हम इस बार कुछ ऐसा करेंगे कि ये जो दोनों बाहरी प्रत्याशी है जो हमेशा यहाँ राज करते आए हैं, इनको एक तो भेज देंगे यूपी, और सतीश जी को बैठा देंगे ऊँट पे चूरू सीधा। इसके अलावा बात की जाए विनोद जी,
लगातार सतीश पूनिया भी मैदान में, नेता प्रतिपक्ष भी रहे, बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भी रहे, वो भी कहीं ना कहीं बीजेपी के बड़ा चेहरा, अन्य निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर भी कई दूसरी पार्टियों के लोग भी है। कैसे मुकाबला कर पाएंगे? सतीश जी भाई साहब प्रदेश अध्यक्ष बने या विधायक बनने के बाद, और यहाँ पे उन्होंने उनको विधायक बनाया कि पब्लिक ने, और उन्होंने जैसे प्रदेश अध्यक्ष का पद ग्रहण करा वो पब्लिक को भूल गए, उनकी समस्याओं को निराकरण नहीं हुआ। यहाँ किसान कौम के लोग और डेली जो धंधापानी करते हैं वो लोग छुट्टी करके उनके बंगले पे जाते थे। तो जैसे दर्शन लाभ का काम तो दूर की बात है, दर्शन लाभ भी नहीं होते थे कभी उनके 4.5 साल तक। अब वो क्या किस बेस पे चुनाव लड़ेंगे यहाँ पे आके 6 महीने में, क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे ये तो वही जाने। बाकी वो हर मापदंड फेल हो गए, अब उनका हर जगह विरोध हो रहा है, हर जगह वीडियो आउट हो रहा है उनका विरोध का। कल नामांकन के बाद आज आप दिन भर जनसंपर्क में रहे, किस तरह का जनता का समर्थन मिल रहा है, किस तरह जनता आपको समर्थन और आशीर्वाद दे रही है? मेन मुद्दा स्थानीय का है ना, उस हिसाब से स्थानीय के लिए पब्लिक जनता रुचि रख रही है कि भाई एक बार स्थानीय को मौका दिया जाए, क्योंकि उनको पता है कि उन्होंने बारी बारी दोनों पार्टियों को मौका दिया है। दोनों पार्टी को मौका देने के बाद दोनों प्रत्याशी जीते भी हैं। पिछली बार कांग्रेस के श्री गंगासाई जी शर्मा विधायक थे, इसके बाद प्रशांत जी शर्मा विधायक है। तो दोनों ने मिल बांट के लूटा मेरे को, वो किसी लायक छोड़ा नहीं है। यह हर चीज़ की बोली लगती है, चाहे अधिकारी को ले लो, क्योंकि इनकी चलती नहीं है। ये कहते थे सत्ता पक्ष में नहीं है, सरकार नहीं है, तो इनसे पहले लिखवाओ ना, हमसे भी लिखवा लो एक बार, साथ ही एग्रीमेंट करा लो एक कि हाँ कि जीतने के बाद सरकार नहीं बनी तो। आज़ाद समाज पार्टी से भी आरएलपी का गठबंधन हुआ, किस तरह का परिणाम आमेर में देखने को मिलेगा? आज़ाद पार्टी के सुप्रीमो चंद्रशेखर आज़ाद जी, उनका युवाओं में पूरे इंडिया में, पूरे भारत में बहुत ही अच्छा उनका क्रेज़ है, उनके बहुत ही फैन फॉलोइंग है। उससे आरएलपी पार्टी को बहुत मजबूती मिलेगी, क्योंकि उनकी कार्यशैली निष्पक्ष रहती है। वो सर्व समाज को के लिए लड़ मरते हैं, जैसे हनुमान जी बेनीवाल जी हमारे लड़ मरते हैं, और वो सोचते नहीं शोषित के लिए, मध्यम वर्ग के लिए, गरीब के लिए, ये दोनों मिलकर लड़ाई लड़ेंगे और कांग्रेस और बीजेपी को बाग का रास्ता दिखा देंगे। और जनता की अभी रुझान दिख रहा है कि विधानसभा की चाबी है ना अब ताले की, वो हनुमान जी बेनीवाल और चंद्रशेखर जी आज़ाद के पास ही बची हुई है। आप अगर आमेर से विधायक बनते हैं तो कौन से वो मुद्दे हैं, जब बेरोजगारों के लिए क्या करेंगे, किसानों के लिए क्या करेंगे, नौजवानों के लिए कौन से ऐसे काम हैं जो आप विधायक बनने के बाद करेंगे? यहाँ पे रोजगार की बात करें तो ना तो अपने पूरे आमेर विधानसभा में कोई अभी तक इंडस्ट्रियल एरिया पास नहीं हुआ है। उसके अलावा स्वास्थ्य, शिक्षा, जिसमें ये सभी फेल हुए हैं, अभी तक इन्होंने जीरो कर रखा है, मामला टोटली जीरो कर रखा है। ना तो कोई राजीव गांधी स्कूल खोदी, अभी राजस्थान सरकार ने पकड़ के 12th तक की स्कूलें पास करी है, तो इनको टाइम ही नहीं जाने का, इनको पता ही नहीं भारतीय स्कूल क्या होता है। तो उस चीज़ पे हम पूरा मंथन करेंगे और सभी युवा साथियों का और निष्पक्ष लेके इन दोनों चीज़ों में महत्वपूर्ण सुधार करेंगे। ये आमेर विधानसभा क्षेत्र से राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के प्रत्याशी है। मेरे साथ आमेर के और जयपुर जिला युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष सुरेंद्र चौधरी भी है। सुरेंद्र जी, क्या कुछ कहेंगे? आमेर विधानसभा क्षेत्र में आपने स्थानीय को विनोद जाट को टिकट दिलाया है, पार्टी ने बड़ा भरोसा करके आपके विश्वास पे टिकट दिया है, किस तरह खरा उतर पाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो मैं हमारा समाचार की पूरी टीम को धन्यवाद देता हूं। जब भी किसान, जवान, पीड़ित हर वर्ग को आवश्यकता होती है, आप आगे की पंक्ति में खड़े मिलते हैं, तो सर्वप्रथम आपको धन्यवाद। अब जहां तक बात है राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की, आप देख रहे हैं सड़क से लेकर सदन तक एक ही पार्टी है, एक ही नेता है जो लगातार हर वर्ग के लिए, जहां किसान, जवान की बात वो करता है, दलित, पीड़ित, शोषित, अल्पसंख्यक, जहां भी ज़रूरत पड़ती है वो इंसान एक अकेला नागौर का सांसद है, लेकिन बात पूरे प्रदेश और देश की करता है। तो जहां भी पीड़ित, शोषित मिलता है वो उनकी न्याय की गुहार लगाता है और कहीं ना कहीं उनको न्याय दिलाने में सफल भी होता है। अब बात करें आमेर विधानसभा की, तो आमेर विधानसभा का ये दुर्भाग्य रहा है कि आज तक सत्ता पक्ष का विधायक यहाँ नहीं बन पाया है। उसके साथ साथ ये भी दुर्भाग्य रहा है कि स्थानीय उम्मीदवार बड़ी पार्टियों ने आज तक आमेर की जनता के सामने आमेर की जनता को सेवक के रूप में नहीं दिए। तो कहीं ना कहीं कमी ये रहेगी कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो 2018 में जिसका गठन राजधानी की सड़कों पर लाखों जवानों और किसानों के सामने हुआ, किसी बंद कमरे में नहीं हुआ, ये राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी ये हर जगह ये कोशिश कर रही है कि एक स्थानीय उम्मीदवार जो जनता के बीच में हमेशा रहता है, जिसको आम जनता, कोई भी व्यक्ति ज़रूरत पड़े
तो रात को 12 बजे भी 2 बजे भी याद करे तो वो उसके बीच में पहुंच सके। उसको देखते हुए हमने ये निवेदन किया, हम भी काफ़ी लोग यहाँ मतलब देखें तो उम्मीदवार की दौड़ में थे, लेकिन हमने सब ने आपस में सोच समझ के निर्णय किया कि हमारे लिए सबसे बेस्ट क्या होगा। तो उसमें सुप्रीमो का अंतिम आदेश रहा और बड़े भाई के तौर पे विनोद जी जाट को हमने प्रत्याशी पार्टी से अधिकृत घोषित करवाया। साथ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और मजबूत हो गई राजस्थान में। वो इसलिए कि आज़ाद समाज पार्टी जिसके प्रमुख अध्यक्ष चंद्रशेखर भाई हैं, वो भी बड़े मजबूत देश के भीम आर्मी संगठन से जुड़े हुए आदमी हैं। उसको उन्होंने कई वर्षों से वो चलाते हुए आ रहे हैं। तो उन्होंने भी एक पार्टी का गठन किया और एक संकल्प था राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और हनुमान बेनीवाल जी का कि कोई भी पार्टी जो कांग्रेस और बीजेपी के खिलाफ लड़ेगी, चाहे वो कोई भी दल हो, उससे हम गठबंधन करेंगे, उसका स्वागत है। तो चंद्रशेखर जी ने ये स्वीकार किया और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के साथ में उन्होंने गठबंधन किया। उसी की कड़ी में लगभग 83 प्रत्याशी हमारे आरएलपी के पूरे राजस्थान में उतारे हैं और इतने ही लगभग 80 के आसपास प्रत्याशी आज़ाद समाज पार्टी ने उतारे। बड़ी मजबूती के साथ में दोनों गठबंधन करके चुनाव लड़ेंगे और निश्चित रूप से मुझे पूर्ण विश्वास है और इस जनता जनार्दन का आशीर्वाद रहेगा। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और आज़ाद समाज पार्टी दोनों देश के और आमेर का चुनाव, सुरेंद्र जी, आमेर की चुनाव की बात करें सुरेंद्र जी, किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा आमेर में? आमेर की जहाँ तक बात है, देखिए आप आमेर के अभी निवर्तमान जो विधायक सतीश जी पूनिया 300 किलोमीटर दूर से आके यहाँ विधायक बनते हैं और जनता ने उनको इतना प्यार और आशीर्वाद दिया, 13,000 से ज़्यादा वोटों से उनको जिता के विधानसभा में भेजा और जनता के आशीर्वाद से ही वो प्रदेश अध्यक्ष बने। अब प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद में और आमेर की जनता को वो 4.5 साल तक वो उनके बीच में कभी नहीं आए। कोई भी मुद्दा हो वो पूरे प्रदेश में ही घूमते रहे, यहाँ एक भी दिन वो नहीं दिखे। जैसे ही 4.5 साल हुए उनको प्रदेश अध्यक्ष से भी हटा दिया गया, फिर वो आमेर की जनता से मिलने पहुंचते हैं। क्यों? क्योंकि अब वोट दोबारा मांगने हैं। तो आमेर की जनता अब समझ चुकी है, मन बना लिया है, परिवर्तन निश्चित रूप से करेगी और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सामने पूरी जनता जनार्दन आमेर का आशीर्वाद है और बड़े भाई विनोद जी जाट को यहाँ से विधायक बनाकर भेजेंगे। आमेर के मुद्दे आप जहाँ तक देखेंगे, सड़क ले लो, चिकित्सा ले लो, अपने पानी की समस्या ले लो, हर मुद्दे यहाँ से थोड़ी दूर आप चलेंगे, सेवापुरा पंचायत है, उसके पास में एक कचरे का ढेर जो पहाड़ के रूप में उन्होंने बना रखा है। क्या आमेर विधानसभा के अलावा उसको कहीं शिफ्ट नहीं किया जा सकता? वहाँ की जनता भी बहुत परेशान है। ऐसे मुद्दे कई हैं, स्थानीय लोगों को यहाँ रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं है। हमारे बेरोजगार युवा साथी दर दर की ठोकरें खा रहे हैं, लेकिन यहाँ के किसी विधायक ने ये नहीं सोचा कि इन युवाओं के हित में सोचा जाए। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आमेर में ऐसे बहुत मुद्दे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ये है कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जिसको आगे लेकर चलेगी, स्थानीय उम्मीदवार हमारा हो, हमारे बीच का हो, जो हर वक्त हर परेशानी में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी और वो उम्मीदवार हमारे बीच में खड़ा रहे। तो ये आरएलपी पार्टी के प्रत्याशी, आमेर विधानसभा क्षेत्र के प्रत्याशी विनोद जाट और उनके टीम के सदस्य और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के पदाधिकारी हमारे साथ थे, जिनसे चुनावी चर्चा की गई और आमेर के मुद्दों को जाना गया। फिर मुलाकात होगी किसी और मुद्दे के साथ, तब तक के लिए बने रहे हमारा समाचार के साथ। नमस्कार। हनुमान बेनीवाल जिंदाबाद। हनुमान बेनीवाल।